हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। आज इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख नदियों के किनारे बसे शहरों को जानेंगे कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। और ये जो टॉपिक है उस हर एग्जाम में आता है जिसमें जीएस या फिर ज्योग्राफी पूछी जाती है। ये टॉपिक अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको कुछ लाभ मिले। अब देखिए, सबसे पहले हम किस नदी के बारे में जानेंगे तो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में जानेंगे कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सिंधु नदी के किनारे लेह बसा हुआ है और लेह सिंधु के दाएं तट पर बसा हुआ है, ठीक है। फिर अगली जो नदी है वो है झेलम, और झेलम किसकी सहायक है तो वो है सिंधु नदी की। झेलम के किनारे कौन सा शहर बसा है तो वो है श्रीनगर। फिर जो अगली नदी है वो है लिच्छर। अब लिच्छर किसकी सहायक है तो झेलम की। और लिच्छर नदी के किनारे कौन सा शहर है तो वो है पहलगाम, जो कि जम्मू और कश्मीर में पड़ता है। फिर जो अगली नदी है वो है रावी। अब रावी किसकी सहायक है तो रावी है सिंधु नदी की सहायक, और रावी के किनारे कौन सा शहर है तो वो है चंबा। फिर ब्यास नदी। अब ब्यास भी किसकी सहायक है तो ब्यास भी है सिंधु की सहायक और इसके किनारे है मंडी, ठीक है। अब अगली नदी सतलुज नदी है। अब सतलुज नदी किसकी सहायक है तो सतलुज भी सिंधु नदी की सहायक है, और सतलुज नदी के किनारे कौन सा शहर है तो फिरोजपुर और लुधियाना। और दोनों कहाँ पड़ते हैं तो दोनों पड़ते हैं पंजाब में। अब हम गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम 3 ग्लेशियर की बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे है एक बद्रीनाथ ग्लेशियर, एक केदारनाथ ग्लेशियर, और जो तीसरा है वो कौन सा है तो वो गंगोत्री ग्लेशियर है। अब देखिए, ये जो बद्रीनाथ ग्लेशियर है, बद्रीनाथ ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि अलकनंदा जो है उसके किनारे बद्रीनाथ शहर है, ठीक है। फिर उसके बाद से जो ये केदारनाथ ग्लेशियर है, केदारनाथ से कौन सी नदी निकलती है मंदाकिनी नदी। तो इस तरह से आप याद रखिए कि मंदाकिनी के किनारे कौन सा शहर है तो वो है केदारनाथ। अब देखिए, मंदाकिनी के किनारे केदारनाथ है, और केदारनाथ हम किसको बोलते हैं भगवान शंकर को, है ना, केदार बोलते हैं ना। तो ये जो है शंकर से संबंधित है। तो वैसे ही याद रखिए कि जो काशी है, काशी भी शंकर से संबंधित है, गौरी भी शंकर से संबंधित है, और रामबाड़ा भी शंकर से संबंधित है। तो इस तरह से आप याद रख लीजिए कि मंदाकिनी नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं तो रामबाड़ा, गौरीकुंड, गुप्त काशी और केदारनाथ। ये 4 चीज़ें जो हैं मंदाकिनी नदी के किनारे हैं। अब जो हमारा तीसरा ग्लेशियर था वो कौन सा था तो गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। अब गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पर है तो उत्तराखंड में, उत्तरकाशी जिले में, और यहीं से भागीरथी नदी निकलती है। क्योंकि गंगा जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, लेकिन शुरू में किस नाम से निकलती है भागीरथी नदी से, यानी भागीरथी नाम से निकलती है। तो भागीरथी नदी के किनारे कौन सा शहर है तो वो है उत्तरकाशी, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिए कि ये उत्तराखंड में उत्तरकाशी भागीरथी नदी के किनारे है। तो यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद से हम देखेंगे गंगा नदी के बारे में। तो देखिए, जो गंगा नदी है वो कितने राज्यों से बहती है वो भारत के 5 राज्यों से बहती है। कौन कौन से तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और फिर पश्चिम बंगाल। अब देखिए, जब हम उत्तराखंड में जाएंगे तो उत्तराखंड में गंगा के किनारे कौन कौन से शहर हैं तो एक है हरिद्वार, ऋषिकेश और देवप्रयाग। अब देखिए, देवप्रयाग जो है, देवप्रयाग से गंगा क्या करती है कि मैदानों में बहती है। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है। फिर जब हम यूपी में जाते हैं तो देखते हैं कि गंगा के किनारे यूपी में कौन कौन से शहर हैं तो वह है कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी यानी कि बनारस, कन्नौज, फर्रुखाबाद और बलिया। तो ये शहर जो हैं गंगा के किनारे उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। अब इसमें से जो कानपुर है वो गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है। फिर उसके बाद से जब हम बिहार में जाते हैं तो देखते हैं कि बिहार में गंगा के किनारे कौन कौन से शहर है तो वो है मुंगेर, पटना, भागलपुर, बेगूसराय और बक्सर, ठीक है। और ये जो पटना है गंगा के किनारे बिहार का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। और भागलपुर गंगा के किनारे स्थित दूसरा बड़ा शहर, यानी सबसे बड़ा कौन सा है तो पटना, और दूसरा जो है वो है भागलपुर। उसके बाद से जब हम पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के किनारे स्थित कौन सा शहर है तो वो है फरक्का। तो ये कहाँ पर है पश्चिम बंगाल में। तो इस तरह से हमने देखा कि गंगा के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं तो वह हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी, कन्नौज, फर्रुखाबाद, बलिया, मुंगेर, पटना, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर और फिर फरक्का, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे गंगा यमुना जहाँ पर मिलती है। तो देखिए, गंगा यमुना के मेल के स्थान पर कौन सा शहर है तो वो है प्रयागराज, जिसको कि पहले हम इलाहाबाद बोलते थे। फिर उसके बाद से गंगा की जो पहली सहायक नदी है रामगंगा, उसके किनारे कौन कौन से शहर है तो वो है बरेली और मुरादाबाद, ठीक है। फिर उसके बाद से हम गोमती नदी की बात करेंगे। तो गोमती नदी जो है गंगा की दूसरी सहायक नदी है ना, रामगंगा फिर गोमती। तो देखिए, गोमती के किनारे कौन कौन से शहर है तो गोमती के किनारे है लखनऊ, यानी उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ। फिर उसके बाद से गाजीपुर। अब गाजीपुर में गोमती नदी जो है गंगा से मिलती है, ठीक है। तो लखनऊ, गाजीपुर, जौनपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, शाहजहाँपुर और फिर
सुल्तानपुर, ये जो जगह है गोमती नदी के किनारे स्थित है और ये सभी के सभी उत्तर प्रदेश में है। अब अगली जो नदी है वो है सरजू नदी। अब देखिए सरजू कौन सी नदी है, तो देखिए यहाँ पर जो रामगंगा आ गई, फिर गोमती आ गई, फिर घाघरा। अब देखिए जो घाघरा नदी है वही नदी को उत्तर प्रदेश में सरजू के नाम से जाना जाता है। और सरजू नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो वो है अयोध्या शहर। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि जो सरजू नदी है उसके किनारे कौन सा शहर है, तो उसके किनारे है अयोध्या। फिर उसके बाद से आती है गंगा की सहायक चौथी नदी कौन सी है, गंडक, है ना। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। अब देखिए गंडक के किनारे कौन सा शहर है, तो वो है हाजीपुर। ठीक है, फिर उसके बाद से दाएं तट से यमुना जो है गंगा में मिलती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं, तो आगरा, मथुरा, दिल्ली, औरैया और इटावा। अब देखिए इटावा में जो है चंबल नदी यमुना से मिलती है। फिर चंबल नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं, तो देखिए चंबल नदी के किनारे कोटा, रावत भाटा और ग्वालियर है। अब देखिए जो कोटा और रावत भाटा है ये राजस्थान में पड़ते हैं और ग्वालियर जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो चंबल के किनारे कौन कौन सा शहर है, तो वो है कोटा, ग्वालियर और फिर रावत भाटा। फिर चंबल की सहायक नदी है क्षिप्रा। ठीक है, चंबल की सहायक नदी कौन सी है, क्षिप्रा। अब क्षिप्रा के किनारे कौन से शहर है, तो उज्जैन, ये कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। फिर यमुना की एक और सहायक नदी है कौन सी, बेतवा, और बेतवा के किनारे कौन कौन से शहर है, तो ओरछा, विदिशा और फिर सांची। अब देखिए यमुना की सहायक नदियाँ जो हैं वो कौन कौन सी है, तो चंबल, सिंध, बेतवा और फिर केन। तो बेतवा जो नदी है, बेतवा के किनारे क्या है, ओरछा, विदिशा और फिर सांची। ठीक है, हमारी अगली नदी है राप्ती। अब देखिए राप्ती नदी कहाँ पड़ती है, तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में उसके किनारे कौन सा शहर है, तो वो है गोरखपुर और श्रावस्ती। जो अगली नदी है वो है फाल्गु नदी। अब देखिए फाल्गु नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो वो है गया, जो कि बिहार में पड़ता है। आगे जाएंगे तो देखेंगे दामोदर नदी। दामोदर नदी कहाँ पर पड़ती है, तो ये छोटा नागपुर पठार पे है और उसी की सहायक नदी है दामोदर की बराकर। अब बराकर के किनारे कौन सा शहर है, तो वो है तिलैया। ठीक है, और तिलैया बांध भी जो है बराकर नदी पर बना हुआ है। अब हम पश्चिमी घाट की नदियों के बारे में जानेंगे। तो देखिए ये जो पश्चिमी घाट है यहाँ पर सबसे पहले एक नदी यहाँ पर आती है लूनी नदी, जो कि कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। और लूनी नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो वो है अजमेर। ठीक है, फिर उसके बाद से यहाँ पर खंभात की खाड़ी में साबरमती नदी गिरती है और साबरमती नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर और अहमदाबाद, ये दो शहर हैं जो साबरमती के किनारे हैं। फिर उसके बाद से मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी निकलती है, वो भी खंभात की खाड़ी में गिरती है और इसके किनारे कौन कौन से शहर हैं, तो मध्य प्रदेश में जबलपुर, होशंगाबाद और अमरकंटक। और भरूच जो है वो कहाँ पड़ता है, गुजरात में। यानी कि अगर जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के किनारे 4 शहर है, उसमें से जबलपुर, होशंगाबाद और अमरकंटक कहाँ पे है, एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में। और भरूच जो है वो कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में। फिर अगली जो अरब सागर में गिरने वाली नदी है वो कौन सी है, तो ताप्ती। अब ताप्ती के किनारे कौन कौन से शहर है, तो सूरत और बैतूल। और बैतूल से जो है ताप्ती नदी निकलती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो नदी है महाराष्ट्र में पड़ती है मूला मुठा नदी और इसके किनारे कौन सा शहर है, तो वो है पुणे। ठीक है, तो पुणे शहर जो है किस नदी के किनारे है, तो मूला और मुठा नदी के किनारे। देखिए अगली जो नदी है वो है मांडवी नदी। ठीक है, और ये गोवा की नदी है। तो मांडवी नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो वो है गोवा की राजधानी पणजी। फिर अगला जो है कर्नाटक की 2 नदियां हैं, कौन कौन सी, नेत्रावती और वृषभावती। अब देखिए नेत्रावती नदी के किनारे मैंगलुरु शहर है जो कि कर्नाटक में पड़ता है और वृषभावती के किनारे कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु पड़ती है। तो ये 2 नदियां जो है नेत्रावती और वृषभावती, ये दोनों कहाँ की नदियां हैं, कर्नाटक की। ठीक है, फिर उसके बाद से अब हम पूर्वी घाट यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में जानेंगे कि बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां हैं उनके किनारे कौन कौन से शहर स्थित है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके किनारे कौन कौन से शहर हैं, तो गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सिखोवा घाट, माजुली और फिर धुबरी। ठीक है, फिर अगली नदी जो है वो हुगली नदी है। अब हुगली नदी के किनारे कौन कौन से शहर है, तो वो है कोलकाता और हावड़ा। फिर नेक्स्ट नदी आती है स्वर्णरेखा नदी। अब देखो स्वर्णरेखा नदी के किनारे जमशेदपुर है। ठीक है, फिर अगली नदी है इंद्रावती। अब देखिए इंद्रावती नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो जगदलपुर। और इंद्रावती नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है महानदी। अब देखिए महानदी के किनारे कौन कौन सा शहर है, तो कटक, संबलपुर और बाकी। फिर उसके बाद से आता है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और भुवनेश्वर किस नदी के किनारे है, तो दया और कुआखाई नदियों के किनारे है। फिर अगली नदी है गोदावरी। अब देखिए गोदावरी के किनारे कौन सा शहर है, तो नासिक, नांदेड़ और राजमुंद्री। अब देखिए नासिक और नांदेड़ कहाँ पड़ेंगे, तो ये पड़ेंगे महाराष्ट्र में और राजमुंद्री कहाँ पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश में। फिर नेक्स्ट है कृष्णा नदी। अब देखिए कृष्णा नदी के किनारे कौन कौन सा है, तो सांगली और विजयवाड़ा। फिर भीमा नदी। अब भीमा नदी को चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है और भीमा नदी के किनारे कौन सा शहर पड़ता है, तो वो पड़ता है पंढरपुर। फिर नेक्स्ट है तुंगभद्रा नदी। अब देखो
तुंगभद्रा नदी के किनारे कौन कौन सा शहर है? तो कुर्नूल और हम्पी। फिर कावेरी नदी के किनारे कौन कौन सा शहर है? तो कावेरी नदी के किनारे है श्रीरंगपट्टनम, तिरुचिरापल्ली और तंजावुर। फिर एकदम जो लास्ट नदी है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, वो कौन सी है? तो वैगई। और वैगई के किनारे कौन सा शहर है? तो वो है मदुरै। ठीक है। फिर नेक्स्ट नदी है हैदराबाद की। हैदराबाद की कौन सी नदी है? मूसी। और मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो हैदराबाद। फिर चेन्नई किस नदी के किनारे बसा है? तो अडयार। और नेल्लोर किस नदी के किनारे बसा है? तो पेन्नेरू। तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी, बाय बाय।